अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 21.2 के बारे में। इस एक्सरसाइज में हम पार्शियल फ्रैक्शंस के ज़रिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमें रैशनल एक्सप्रेशंस या फिर रैशनल फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने इनको तोड़ के लिखना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में मतलब हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट काइंड देखी थी। वो क्या थी, उसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर था उसमें डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट्स थे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी है, लेकिन यहाँ पर रूट्स आपको रिपीटेड मिलें तब आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे, उसको कैसे दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़कर लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। अगर आपको कोई इस तरह की जो फॉर्म मिलती है, लेट से पी ऑफ एक्स, ऊपर क्या है, एक पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपको एक फैक्टर मिल गया, लेट से एक्स प्लस वन या फिर एक्स माइनस वन। मैं इसको जनरल करके लिख रहा हूँ एक्स माइनस ए। ठीक है, होल की पावर एन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपके पास एक ही रूट एन टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, आप सिंपल देखें, हम जब कहते हैं ए माइनस वन होल का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम ज़ीरो के एक बार रखें तो यहाँ से हमें एक ही दो वैल्यू मिलती हैं, ए वन के बराबर है और फिर वन के बराबर है, एक ही दो वैल्यूज़ हैं। इन द सेम केस इन टर्म ऑफ एक्स हम कहते हैं लेट से एक्स माइनस टू इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम ज़ीरो को इक्वल करें तो x की दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन वो दोनों क्या हैं, दोनों टू टू हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, एक ही वैल्यू टू टाइम्स रिपीट हो रही है। तो जो जितनी पावर होगी उतनी टाइम्स हमारा रूट जो है वो क्या होगा, रिपीट होगा। सो हम डिनोमिनेटर के रूट्स देख रहे हैं बेसिकली। अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो हम किस तरह से खोलेंगे, डिस्टिंक्ट हैं तो किस तरह से खोलेंगे। डिस्टिंक्ट वाली या डिफरेंट वाली कहानी हमने पिछली एक्सरसाइज में सीख ली है। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि रिपीट हो रहे हैं तो क्या। सो जब रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम कैसे खोलते हैं, सम कांस्टेंट लेट से ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास x माइनस ए पावर वन। ठीक है ना, पावर वन के साथ फिर सेकेंड टाइम सम कांस्टेंट बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए पावर टू टाइम्स, क्योंकि हम इसको दूसरा रूट एज ले रहे हैं। फिर क्या लेंगे, थर्ड सम कांस्टेंट सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए पावर थ्री। इस तरह से हम चलते जाएंगे लेट से ये जी तक चले गए। सम कांस्टेंट जी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए पावर, या फिर यहाँ लिख लें एन, ऊपर सम कांस्टेंट एन लिख लें, ये अन कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय एन, दिस वन। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। बात समझ में आ गई कि क्या करना है, जितने टाइम्स आपका रूट रिपीट होगा उतने टाइम उसको आप एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें अपने क्वेश्चन नंबर वन को, क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है 4x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। तो एक रूट कितने बार रिपीट हो रहा है, पावर कितनी है, टू है, तो इसका मतलब ये रूट टू टाइम्स रिपीट होगा। सो टू टाइम्स रिपीट होगा तो हम इसको यहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ ए ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर। सो दिस वन, इसको हम पहले भी इक्वेशन नंबर वन कहते थे, अब भी इक्वेशन नंबर वन ही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया है। आपको पहले स्टेप में ये भी चेक करना होता है कि क्या डिग्री सेम है, लेस है या ग्रेटर वह है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी डिग्री वन है, लेकिन इसका होल स्क्वायर टू है, सो इसकी डिग्री ओवरऑल क्या बनती है, टू बनती है। इसकी डिग्री वन है, सो इसकी डिग्री कम है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लेके आ जाते हैं, वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर वाली कहानी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है
ये डिग्री इसकी क्या है, डिग्री इसकी 1 इसकी 2, सो ऊपर वाले की डिग्री क्या है, लेस है, तो हम इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। लेकिन हमने देखा था कि अगर हमारे पास डिग्री सेम हो जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो उस केस में हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर डिग्री लेस और ग्रेटर वाली कहानी लेके आते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। लेकिन इस केस में हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि डिग्री ऊपर वाले की लेस और नीचे वाले की ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने इसको जो है डिवाइड नहीं किया है। अब देखें फिर हमारा क्या काम होता था, फिर हमारा काम होता था कि हम इस टर्म को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते थे। वही काम पिछला जो हमने 1 में किया, यही काम हम 2 में भी करेंगे। आगे वही फर्दर वही कहानी है, थोड़ी बहुत चेंजिंग देखने को मिल सकती है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग आपके पास ऑन बोथ साइड्स विद, किसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x प्लस 1 होल के स्क्वायर के साथ। तो दिस वन अब आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 1। ये स्टेप बेसिकली हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं, बुक में भी अक्सर नहीं लिखा होता है, लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप लिख सकते हैं। 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 होल का स्क्वायर a बाय x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल, यहाँ आ गया 4x माइनस 3 बराबर है x प्लस 1 होल का स्क्वायर a, और यहाँ पर आ गया बेसिकली सिंपल b, क्योंकि इसकी सिंगल टर्म कैंसिल हुई, एक बच गई यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ ये ऐसे आएगा, क्योंकि इसकी एक टर्म कैंसिल और एक जो है बच जाएगी, यहाँ पर क्या है दोनों कैंसिल हो जाएंगी, सिंपल b आ जाएगा। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, ये इक्वेशंस पीछे हमने किया था, पीछे जो हम गौर करते हैं, जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बनती थी तो हम क्या करते थे, इसको इक्वेशन नंबर लेट से 2 कह लें। इस तरह की सिचुएशन बनती थी तो हम क्या करते थे, यहाँ से जो एक रूट निकाल के तो यहाँ पुट करते थे, हम a और b की वैल्यू फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही रूट है, दो रूट नहीं है, एक ही रूट है, तो आप एक रूट पुट करके निकाल सकते हो वैल्यू। वो रूट पुट करोगे तो लास्ट वाले की वैल्यू हमेशा आपको मिलेगी, दूसरी आपको फिर भी नहीं मिलेगी। तो दूसरी कैसे मिलेगी, दूसरी मिलेगी कोएफिशिएंट्स के कंपेयरिंग करने से। आप दोनों के कोएफिशिएंट कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, मैं आपको दोनों रास्ते यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। सो दिस वन, अब यहाँ पे देखें, पहले हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 3 इक्वल टू ax प्लस a प्लस b। तो फिर इस लिहाज से आप इक्वेशन नंबर इसको कर दें 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 कर दें, कुछ नहीं किया हमने, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें, कंपेयर करें। कंपेयरिंग क्या होती है, इक्वल करना, कि दोनों साइड पे जो टर्म है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, कंपेयरिंग करें। कंपेयरिंग किसकी कर रहे हैं, कोएफिशिएंट्स की। किसके कोएफिशिएंट, ऑफ x एंड कांस्टेंट। सो देखें, इधर है आपके पास मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म x, और इधर क्या है, इधर भी x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 4 इधर 4 है और उधर क्या है, इधर a है, तो 4 बराबर है a के, a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जब हमने x के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो इधर x के साथ 4 है, इधर x के साथ a है, तो इसका मतलब 4 बराबर है a के, वैल्यू मिल गई।
अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे, इधर कांस्टेंट है -3, इधर ये दोनों कांस्टेंट हैं a प्लस बी, कुछ ऐसा a प्लस बी। सो जो a की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर दो। सो पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन, इसको इक्वेशन नंबर चाहे तो 3 कर ले, इन 3। सो दिस वन -3 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू हमने निकालनी है। सो इधर जाके क्या हो जाएगा, -4 -3 इक्वल टू b। सो इन दिस वे b विच इज इक्वल टू -7। सो ये आया बेसिकली आपके पास b का रिजल्ट। ये एक मेथड है, ठीक है ना। ये हमने बेसिकली नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हमने क्या कहा, हम जस्ट कंपेयरिंग करके वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ठीक है, जस्ट कंपेयरिंग करके वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा आप ये काम तो वही करोगे जैसे आपने पहले किया, लेकिन उसमें एक आप एक्स्ट्रा काम कर लोगे। वो क्या है, वो ये है कि जिस तरह से आप पहले करते थे कि वैल्यू निकाल के एक रूट तो हम, एक वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए इसको फिर भूल जाएंगे। अब हम दूसरा मेथड करने वाले हैं कि दूसरे से हम कैसे करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 में हमारा रूट कौन सा बनता है, अगर x+1 जो है, अगर x+1 0 के बराबर हो तो x की वैल्यू क्या आती है, -1। सो -1 को इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू -1, put x which is equal to -1 in equation 2। so equation 2 becomes, यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 हम पुट करने वाले हैं। सो -1 हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 -3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 +1 और b, क्या ख्याल है, ऐसे ही। सो यहाँ पर हम पुट करते हैं। सो 4 इंटू -1 -3 विच इज़ इक्वल टू -1 +1 a प्लस b। तो ये हो जाएगा बेसिकली -4 -3 विच इज़ इक्वल टू 0a, या फिर इसको छोड़ दें सिंपल b कर लें, और ये -7 विच इज़ इक्वल टू b। फिर क्या करेंगे, फिर वही स्टेप, ए बी की वैल्यू आप क्या निकाल लेंगे इस तरह से, और ए की वैल्यू वही काम करना है, मल्टीप्लाई करना है, बी की वैल्यू ऐसे ही निकलेगी जिस तरह से आपने निकाली है, कांस्टेंट को कंपेयर नहीं करना। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ जो निकलेंगी ना हमारे पास, ये जो हमारे पास पुट करने से वैल्यूज़ निकलेंगी, कोई भी पुट वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे दिस वन, तो इससे हमें लास्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, मतलब बी की वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही है, बी की वैल्यू मिलेगी। ए की वैल्यू हमें फिर भी कंपेयरिंग करके निकालनी पड़ेगी। लेट से आपके पास ये 3 तक था, मतलब ये 3 तक था, अगर ये 3 तक था तो इसमें एक और आ जाएगा c/x+1 तो फिर भी ऐसा ही होगा, फिर भी ऐसा ही होगा। जब आप -1 पुट करेंगे तो वैल्यू सी की मिलेगी, ए और बी कंपेयर करके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये 4th है तो फिर डी की मिलेगी, डी की आपको वैल्यू मिलेगी, और बाकी ए बी सी आपको कंपेयर करके निकालने पड़ेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे एक वैल्यू जो है, एक वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लास्ट वाली निकलेगी, और बाकी आपको कंपेयर करके निकालने पड़ेंगे। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। दोनों रास्ते आपके पास हैं, जिस तरह से आपका दिल करे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यही वैल्यू जो है वो पुट करके अपनी इक्वेशन का रिज़ल्ट, जो अपने हमारे पास एक्सप्रेशन था उसका हम रिज़ल्ट बना सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 के हिसाब से आप यहाँ पे लिख लें। इक्वेशन 1 क्या थी, 4x - 3 डिवाइडेड बाय x+1 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए क्या निकला हमारे पास, ए हमारे पास निकला 4 ही है,
इसको ज़रा क्रॉस चेक कर लें। ए हमने क्या निकाला है यहाँ पर, ए हमारा यहाँ पे सबसे पहले ए हमने निकाला था, कहाँ है, यहाँ पे। ये कंपेयरिंग करने से हमने ये सबसे पहले ए हमारा 4 है, ये देख सकते हैं ए हमारा 4 है, बी हमारा -7 है। सो ए 4 और बी -7, सो इट मीन दैट ए एक्स प्लस 1 -7 बाय एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। सो ये आपका क्या होगा, ये इस केस में आपका रिजल्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर बेसिकली दो टर्म्स खुद से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर है 0 के और एक्स प्लस 3 बराबर है 0 के। अगर x जो है स्क्वायर 0 के बराबर है तो इसका मतलब x दो वैल्यू देगा। कौन कौन सी? 0, रिपीटेड रूट आ गया आपके। और इसने सिंगल वैल्यू दी और इस तरह से। क्या मतलब हुआ कि आपके पास दो रूट जो हैं बेसिकली रिपीट होके आ रहे हैं और एक जो रूट है वो डिस्टिंक्ट है। तो रिपीट रूट का हमने फार्मूला पीछे पढ़ा है। कौन सा रूट रिपीट हो रहा है? एक्स वाला तो a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर। कौन सा सिंगल टाइम है? सिंगल टाइम वाला है एक्स प्लस 3 वाला, तो इसका मतलब सी ओवर एक्स प्लस 3 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब वही काम जो हम पहले कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसको? इसके डिनोमिनेटर को पूरे इक्वेशन के साथ। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई क्या करेंगे? सो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स विद किसके साथ? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा फैक्टर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर है, इसका सिर्फ एक एक्स कटेगा, बाकी रह जाएगा। सो ये टर्म इसके साथ ए के साथ बच गई, बी के साथ स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बस एक्स प्लस 3 वाली रह जाएगी। और ये बी और यहाँ पर हो गया सी वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म रह जाएगी और बाकी जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब दो ही रास्ते हैं, या तो आप कंपेयरिंग करके वैल्यूज़ निकालें। तो अगर आप कंपेयरिंग करके निकालने बैठेंगे तो आपको तीन कोएफिशिएंट, मतलब पहले आप एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे, फिर आप एक्स कंपेयर करेंगे, फिर आप कांस्टेंट कंपेयर करेंगे, तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता क्या था? ये जो रूट आए हैं, एक रूट 0 है और एक रूट -3 है, इनकी मदद से लास्ट वाले दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और लास्ट वाला जो बाकी बचेगा ए को कंपेयर करके निकाल लेंगे। ये एक आसान तरीका है और हम इससे जल्दी अपना रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा क्या है? मल्टीप्लाई करो, कंपेयरिंग करके निकालो, तब भी रिज़ल्ट सेम मिलेगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो बाई चॉइस जो आपको ठीक लगता है वैसे कर लें। आप मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लें, सबको 3 बार कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाकर रिजल्ट आएगा। इधर आप 0 और -3 को पुट करके फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लें, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जो आपका दिल करे वैसा कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखें, अगर हम -3 पुट करेंगे तो ये वाला और ये वाला 0 और ये वाला 0 नहीं होगा, तो इससे सी मिलेगा। और अगर हम x0 पुट करेंगे तो ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला जो है b की वैल्यू मिलेगी। तो दोनों को आप पुट करके b और c की वैल्यू निकाल, ठीक है, यही हम करते हैं। सो पुट x विच इज़ इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 बिकम्स -3 का स्क्वायर
पॉजिटिव 7 इंटू -3 +3 इक्वल टू -3 +3 a प्लस -3 +3 b प्लस -3 का स्क्वायर c। अब सीधी सी बात है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 21 और ये हो गया आपका 3। ये तो आपके ज़ीरो ही होने हैं, तो 0a और 0b, ये हो जाएगा 9c। अब ये 9 और ये आपका हो गया कितना 3। सो 9 में से बेसिकली ये आपका 21 है, 9 और 3 कितना होता है 9। यहाँ पर सीधी सीधी बात करते हैं, यहाँ देखें ये 3 है, 3 जब 21 से निकलेगा तो 18 में से फिर 9 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बनता है नेगेटिव का 9, कुछ ऐसा एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही बनता है। सो -9 बराबर है 9c, तो c सीधा सीधा बराबर है 1, तो c बराबर है 1। अगर दिल करे तो ऐसे लिख ले, या फिर नेगेटिव यहाँ लिख ले, तो वो भी -1 बना है, बेसिकली 1 नहीं बना, तो c विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्या करें, पुट कर लें 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स 0 का स्क्वायर 7 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 0 इंटू 0 प्लस 3 a प्लस 0 प्लस 3 b, 0 का स्क्वायर c। इन जनरल बात करें तो a और c तो 0 ही हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3b, तो b विच इज़ इक्वल टू 1। b आपका क्या हो गया 1, c भी मिल गया, b भी मिल गया। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ए का मल्टीपल। ये पैसे पहले सेम खड़े हैं, इनको आप मज़ीद छेड़े ना तो ज़्यादा बेस्ट है। अब देखें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 करने के बाद 3 कर लें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में आपको कंपेयरिंग करनी है, तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक ही करने से काम बन जाएगा क्योंकि दो वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं। बाय कोएफिशिएंट कंपेयरिंग सो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट हम कंपेयर करते हैं। इधर एक्स स्क्वायर का क्या है 1 है, मतलब नहीं होता तो 1 मानते हैं। इधर एक्स स्क्वायर ए का मल्टीपल है, तो सीधी सी बात है ए आ जाएगा। इधर है नहीं, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया, ये बी है। ठीक है, ये बी है। बी वाली टर्म के एक्स स्क्वायर है नहीं और सी वाली के साथ है, तो इधर सी आ जाए। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 कर लें, क्योंकि इक्वेशन बन गई है ना आपको सी। इक्वेशन नंबर 4 नहीं करते तो इसको इक्वेशन नंबर 4 नहीं करते, हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी, क्या आएगी भाई, यहाँ पर आप सी को उधर शिफ्ट कर दें, तो 1 माइनस सी, इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर अब 4 कर दें। सी की वैल्यू तो निकाली हुई है, क्या निकाली थी, मेरे ख्याल में -1 निकाली थी। सो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 4। सो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन equation 4. So equation 4 becomes a which is equal to 1 minus into -1 which is equal to nothing but 1 plus 1 which is equal to 2. So a which is equal to 2। सबकी वैल्यूज़ आ गई हैं, a की 2 है, b की आपको मिली है 1, c की मिली है -1। तो ठीक है, पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि फर्स्ट हमारी इक्वेशन यही थी,
put the values of a, b, c in equation 1. So equation 1 becomes x square 7x plus 3 में भी ये था और इधर था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स प्लस 3। ये खुला था a ओवर एक्स, a क्या निकला है 2, तो इसका मतलब 2 ओवर एक्स। b क्या निकला था, b हमने निकाला है अभी, b निकाला है 1, b निकला है 1, इसका मतलब प्लस 1/x। और c क्या निकला है माइनस, और यहाँ पर आपके पास क्या है माइनस सी -1 निकला है, तो -1 ओवर एक्स प्लस 3। सो इस तरह से ये हमारे पास क्या आया, रिज़ल्ट आ गया इस पार्ट का। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सबसे पहले लिखते हैं। क्या है, ये है 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल का क्यूब। सिंगल बेसिकली रूट है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम जानते हैं हम इसको कैसे खोलेंगे, a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 2 का क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करते हैं, इस फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड विद दिस फैक्टर, सो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड विद x माइनस 2 होल क्यूब। इसका मतलब ये हुआ, ये होल क्यूब है, सारी की सारी टर्म ऊपर वाली सेम आएगी, नीचे वाले कट जाएंगे, तो 5x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 30x प्लस 44 इक्वल टू, इसकी सिंगल है स्क्वायर रह जाएगा, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे सॉरी मैंने a लिखना था और यहाँ पर b को लास्ट पे लिख लें, ज़्यादा बेस्ट है पहले लिखना, क्योंकि जैसे जिस तरह से हम लेके चल रहे हैं वैसे ही करेंगे। x माइनस 2 इसकी सिंगल टर्म, क्योंकि क्यू ये इसका स्क्वायर है, और ये b और c सेम आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर इस तरह की टर्म आती है तो एक वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, एक हम रूट की मदद से निकाल सकते हैं, बाकी हम कंपेयरिंग से निकाल सकते हैं। हालांकि तीनों भी हम कंपेयरिंग से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, इक्वेशंस थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, कैलकुलेशन थोड़ा हमें कैलकुलेशन करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इससे हम क्या करते हैं, इसे आसानी के लिए हम एक वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अगर एक्स माइनस 2 होल क्यूब 0 है, तो इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, और x2 0 है, तो x विच इज़ इक्वल टू 2 है। एक वैल्यू तो x2 पुट करने से हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम यही काम करेंगे, सो पुट x विच इज़ इक्वल टू 2, सो पुट x विच इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, so equation 2 becomes 5 into 2 square minus 30 into 2 plus 44 which is equal to 2 minus 2 का स्क्वायर a प्लस 2 minus 2 into b and c। ये हो जाएगा बेसिकली 5, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 60, ये 44, ये 0 a 0 b एंड c। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 20, इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो 16 विच इज़ इक्वल टू c, सो 4 विच इज़ इक्वल टू c। सो एक वैल्यू तो आपकी यहाँ से मिल गई। बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको कंपेयरिंग करनी है, तो कंपेयरिंग करने के लिए पहले आप इसको एक जनरल फॉर्म, इसका स्क्वायर खोलें फिर कंपेयर करें।
तो इसको एक बार रीराइट करते हैं। सो 5x² माइनस 30x 44 इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल दें, क्या स्क्वायर होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², यही फार्मूला लगेगा ना, तो हम इस पे लगा देते हैं। x² माइनस 2, यहाँ पे सॉरी 2, 2a क्या है x, b क्या है 2, और b² मतलब 2², कुछ ऐसा, एग्जैक्टली कुछ ऐसा। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया सी। इसको एक बार इक्वेशन, इसको थोड़ा अरेंज करके इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। ठीक है भाई। सो ये हो गया बेसिकली 5x² माइनस 30x प्लस 44 इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4 इंटू a इंटू x माइनस 2b एंड c, सॉरी c भी है, प्लस c, इक्वेशन नंबर 3। 2 मेरे ख्याल में हमने पीछे किया। अब क्या करें, कोएफिशिएंट कंपेयरिंग, कोएफिशिएंट कंपेयरिंग। कोएफिशिएंट कंपेयरिंग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो x² क्या है, इधर 5 है, इधर क्या है, सिंगल x² है, और ये किसका मल्टीपल है, ये a का मल्टीपल है, तो इसका मतलब a, इधर है ही नहीं, तो ठीक है, गुड हो गया, 5 = a हो गया। अब क्या करते हैं, x, क्योंकि तरतीब से चलना, सबसे पहले मैक्सिमम डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट पे कांस्टेंट, तो दिस वन। अच्छा ठीक है, ये हो गया बेसिकली x के लिए -30, इधर क्या है -4x, a का मल्टीपल, तो इसका मतलब -4a, ऐसा ही है ना, यहाँ से -4 और बाहर a भी है, तो -4a। इधर क्या है, सिंपल x मतलब 1, तो इसका मतलब 1b, तो मतलब सिंपल b। अब b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b विच इज़ इक्वल टू कुछ नहीं आएगा, बस -30 प्लस 4a, इक्वेशन नंबर 4 कर लो। सो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 4, देन वैल्यू ऑफ b हम हासिल कर लेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 आपको मिल जाएगी -30 प्लस 4 इंटू 5 विच इज़ नथिंग बट -30 पॉजिटिव का 20 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 10। ए की वैल्यू है, सॉरी सी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू हमने पहले निकाली है, सॉरी ए की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, हमने निकाली है बी की वैल्यू यहाँ पर अभी 10, और ए की वैल्यू 5 है। सो ठीक है, x² -30x प्लस 44, तो x² -30x प्लस 44 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल क्यूब बराबर है a/x-a। अभी a की वैल्यू निकली थी मे बी 5, तो x-2, b की वैल्यू अभी निकली है -10 बाय x-2 का स्क्वायर, और c की वैल्यू निकली थी 4/x-2 होल क्यूब। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखें तो इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 1 और इसकी 2, तो इसका मतलब इसकी ओवरऑल डिग्री 3 बनेगी, और इसकी 2 है, सो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो टर्म है, ये टर्म एक रूट देगी जो कि सिंगल यूनिक होगा, और यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये रूट देगी -2, और ये बेसिकली 2 टाइम्स आएगा क्योंकि इसकी पावर 2 है। सो एक बार इसको रीराइट कर लेते हैं और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x -5
और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगर हम फर्स्ट को खोलें तो फर्स्ट x माइनस 5 के साथ, सेकंड b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो इस तरह से ये इसकी डिकम्पोजिशन होगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो वही मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर ऑन बोथ साइड, सो मल्टीप्लाई, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, so both sides with x minus 5 और x प्लस 2 स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीपल से। तो इसका डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, सो x प्लस 2 होल का स्क्वायर ए प्लस यहाँ से x प्लस 2 सिंगल कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 और x प्लस 2 रह जाएगा, सो x माइनस 5 और x प्लस 2 इंटू बी और c में सिर्फ x माइनस 5 आएगा। सो ये c और इक्वेशन नंबर 2। अब चूँकि एक वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं और एक यहाँ से ले सकते हैं, तो पुट x विच इज़ इक्वल टू -5, -5 नहीं बल्कि +5, क्योंकि अगर हम x माइनस 5 को 0 के ऊपर पुट करते हैं तो x विच इज़ इक्वल टू 5 आता है। तो इसका मतलब पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 becomes 18 प्लस 21 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस a प्लस 5 माइनस 5 प्लस 2 b और 5 माइनस 5 c। सो दिस वन 0 एंड दिस वन इज आल्सो 0, सो ये हो जाएगा बेसिकली 18 प्लस 10, सॉरी ये 10 नहीं बल्कि 21 है, 21 है। सो 5 1s are 5 and 5 2 10, so it means that 105 minus 25 which is equal to 7 का स्क्वायर और ये a, ये सारे ज़ीरो हो गए, सो 0 b और 0 c। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना रिज़ल्ट बनाता है, या अगर हम 101 में से 25 निकालेंगे तो 5 से कैंसिल और 100 में से 20 80, सो 80 और प्लस ये 18 तो मे बी 98 बनेगा, 98 और ये 49a। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें, यहाँ पर ही बात कर लेते हैं, a विच इज़ इक्वल टू 98 बाय 49, इसका डबल 98 ही होता है ना, सो a विच इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब दूसरा था x प्लस 2, सो x प्लस 2 0, तो इट मीन x विच इज इक्वल टू -2, सो पुट x विच इज इक्वल टू -2, so put x which is equal to -2 in equation 2, so equation 2 becomes, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेसिकली 18 प्लस 21 इंटू -2, नेगेटिव इंटू -2 का स्क्वायर इक्वल टू -2 +2 इसका स्क्वायर a प्लस -2 -5
-2 +2 b plus -2 -5c. दिस वन इज ज़ीरो, दिस वन इज आल्सो ज़ीरो, सो सी वाली टर्म रह जाएगी। तो ये हो गया बेसिकली 18 माइनस 2, 2 1 ज़र 2, 2 2 4 42, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव का 4, सो बाहर वाला नेगेटिव फिर से इसको नेगेटिव रखेगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0a 0b और ये हो जाएगा प्लस -7c, ठीक है ना, नेगेटिव का 2 और नेगेटिव का 5 नेगेटिव का 7, सो दिस वन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये क्या सिचुएशन बनाता है। ये दोनों मिलकर बना लेंगे कितना, यहाँ पर चलो इसमें से निकालते, इन दोनों का इकट्ठा करते हैं तो 46 बनेगा। क्या ख्याल है? 46, ये हो गया नेगेटिव का 46 और ये है बेसिकली पॉजिटिव का 18, तो 46 और 18 सब्ट्रैक्शन की है बेसिकली, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 और 6 8, 1 चला गया था, बाकी 3 में से 1 निकलेगा तो 28। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 28 बचता है, वो भी नेगेटिव का, विच इज़ इक्वल टू -7c। नेगेटिव नेगेटिव से गया और 7 4 कितना होता है 28, सो इट मीन दैट के यहाँ पर चलो ऐसा लिख लें कि c विच इज़ इक्वल टू 28/7, सो 7 4s are 28, सो इट मीन दैट c विच इज़ इक्वल टू 4। अभी दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक ए की और एक सी की। अभी बी की जो है वो हम कंपैरिजन से निकाल लेंगे। अब देखिए हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, उसको हमें खोलना पड़ना है। तो 18 21 और -x² ये है। सो इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट कर लें, तो 18 21x -x² इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है मेरे ख्याल में x -5 या x+2 को खोलेंगे तो a+b का स्क्वायर वाला फार्मूला खुलेगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली x² प्लस 4x प्लस 4, ये इसका स्क्वायर खुल गया और ये हो गया बेसिकली a प्लस, अब x+2 है और x -5 का मल्टीपल है, आप चेक कर सकते हैं x -5 और x+2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम इसको ज़रा लिख लेते हैं और देख लेते हैं मल्टीप्लाई क्या आता है, x -5 और x+2 का मल्टीपल, x² प्लस 2x -5x और ये हो जाएगा बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 5 2 10, ये हो गया आपका b और c आपका सिंगल है, उसमें कुछ है नहीं, तो वो है बेसिकली कौन सी टर्म, 2 वाली टर्म, सॉरी 5 वाली टर्म, x -5 है, तो इसको कुछ नहीं कहते हैं, ये जैसा है वैसे ही रहे, x -5 इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक बार इकट्ठा कर लें, सो 18 प्लस 21x -x² इक्वल है x² 4x 4 और ये a यहाँ पर बन जाएगा x² -3x -10 और b हो गया और यहाँ पर x -5c हो गया। इक्वेशन नंबर वो मेरे ख्याल में 1 2 हो चुकी है, इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है। सो अब क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है, सो बाय कोएफिशिएंट कंपेयरिंग, कोएफिशिएंट कंपेयरिंग, अगर हम कोएफिशिएंट कंपेयरिंग करते हैं सबसे पहले कौन सी मैक्सिमम डिग्री है, x² है, तो एग्जैक्टली x², x² के साथ क्या है -1, तो इसका मतलब -1 विच इज़ इक्वल टू x² के साथ सिंगल x² है और a का मल्टीपल है, तो सीधा सीधा a, इधर x² है सीधा सीधा b, और कोई x² वाली टर्म है नहीं, तो किसकी वैल्यू है और किसकी नहीं है, a की तो निकाली हुई है, b की नहीं निकाली, तो यहाँ पे b निकाल लेते हैं, b विच इज़ इक्वल टू -1 -a
इक्वेशन नंबर 4, so put the value of a in equation number 4. ठीक है, put the value of a in equation 4. अब a की वैल्यू क्या निकाली थी वो देखते हैं। c की 4 है, a की 2 है, सो a की 2 है तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर b which is equal to -1 -2 which is equal to -3। सो a की वैल्यू -3, b की वैल्यू a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू। सो अब वो फैक्टर लिख लें, मेरे ख्याल में 18 है, फिर +21 है, -21x माइनस एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाय x-5 है और x+2 का स्क्वायर है। ऐसा ही है। इसको हमने कैसे खोला था, a/x-5, a की वैल्यू क्या है 2 है, ओवर x-5 हो गया। b की वैल्यू अभी निकाली है -3, सो 3/x+2 हो जाएगा। c की वैल्यू अभी 4 है बेसिकली, तो 4 डिवाइडेड बाय x+2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में ये रिज़ल्ट बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बिल्कुल सिंपल है, x² माइनस एक्स प्लस का 3 डिवाइडेड बाय x-1 होल क्यूब। ये किस तरह से खुलेगा, a/x-1 प्लस b/x-1 स्क्वायर प्लस c/x-1 क्यूब और इक्वेशन नंबर 1। इसको चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। सो इसको क्या करना, हमें प्रॉपर से इम्प्रॉपर वाली कहानी जो है करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वन, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से। सो मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाइंग on both sides with x-1 cube. So it means that x square minus x plus 3 equal to x-1 square a, x-1 b और c सिंपल इक्वेशन नंबर 2। एक वैल्यू तो निकाल सकते हैं c की, पुट x विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि x-1 0 तो x 1, सो पुट x विच इज इक्वल टू 1, put x which is equal to 1 in equation 2, so equation 2 becomes 1 का स्क्वायर -1 प्लस 3 which is equal to 1 minus 1 स्क्वायर a, 1 minus 1 b और c, so 1 minus 1 plus 3 which is equal to 0 a, 0 b and c, so nothing but c which is equal to 3। ठीक है, कट जाएंगे ये आपस में। अब क्या करें, इस स्क्वायर को खोल लें, तो रीराइट कर लें इक्वेशन नंबर 2 को। सो दिस वन एंड x² माइनस 2x प्लस 1, फार्मूला खोला, कुछ नहीं किया, बस a इंटू x-1 b प्लस c इक्वेशन नंबर 3। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर वाली टर्म है, तो एक्स स्क्वायर के ही कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की करेंगे तो इधर 1 है और इधर 1 है और ए का मल्टीपल है, तो सीधा सीधा ए है, ए हो गया। एक्स कर लेते हैं, तो इधर -1 है, इधर -2a है, -2 है और a का प्रोडक्ट है तो -2a, और इधर 1 है और b का प्रोडक्ट है तो b। तो इन दिस वे b विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1 + 2a।
So by putting the value of a in equation number, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 कर लें इसको, बाई the value of a in equation 4. So equation 4 becomes, ऐसे है क्या, a की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी, ये निकाली ही नहीं है, सॉरी ये भी निकाली है 1, ये पीछे निकाली है। सो दिस वन बेसिकली 1, तो कुछ नहीं आएगा, -1 +2 विच इज इक्वल टू +1। ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1, ठीक है। A1 और B भी बाई चांस 1 ही आ गया, लेकिन ठीक है, हाँ लग तो रहा है ठीक है। So put the value of A, B, C in equation number 1. Put the value of A, B, C in equation 1. आपके पास टर्म क्या थी, पहले तो वो लिख लें। टर्म थी आपके पास x² - x + 3। सो x² - x + 3 डिवाइडेड बाय x -1 था शायद, होल क्यूब। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, अभी कहाँ गया, कुछ ऐसा ही था। ए की वैल्यू 1, बी की भी 1 और सी की 3। इसका मतलब ये हुआ ए की 1, तो इसका मतलब 1/x - 1, बी की भी 1 तो x - 1², और सी की 4 या 3 है, 3 है मे बी, तो x - 1 क्यूब। एक बार चेक कर लेते हैं कि सी की 3 है या 4 है, सी की 3 है। सो इस तरह से ये आपका रिज़ल्ट बन जाएगा।